big breaking. Indian government announces new universal charger for every phone. Very good. पैसे बचेंगे सबके. नहीं, बहुत अच्छी बात है. यूरोपियन यूनियन ने भी किया था. तो पता नहीं यहाँ कब होगा. यहाँ भी हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी हो जाना चाहिए. मतलब करना चाहिए. नहीं किया तो गलत बात है. और मैं तो यही कहता हूँ, डेफिनेटली करना चाहिए. भारत में एक देश एक आधार कार्ड के बाद अब बारी है एक चार्जर की. यस, यू हर्ड दैट राइट. भारत सरकार ने अब तक इंडिया में इस्तेमाल होने वाले 1500 से भी ज्यादा टाइप के चार्जर्स को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का फैसला ले लिया है, सिवाय एक चार्जर. इनफैक्ट आज कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, फिर चाहे वो सैमसंग या एप्पल, इन सभी को अपने फोन्स के लिए वही एक कॉमन यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट बनाना होगा. पर सवाल ये है कि ये चार्जिंग पोर्ट है कौन सा? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और Xiaomi का ये फोन Redmi Note 12 आता है एक 210 वॉट के चार्जर के साथ. मतलब ये चार्जर 9 मिनट में फुल 100% फोन को चार्ज कर देता है. तो क्या फ्यूचर में आपके फोन को 9 मिनट्स में फुल चार्ज कराया जा सकता है? Well, and the answer is no. क्योंकि Xiaomi तो इंडिया की लिस्ट में लास्ट है. इनफैक्ट इंडिया का वन साइज फिट ऑल चार्जर है USB Type-C चार्जर. वेल फ्रेंड्स, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैसे इंडिया ने बड़े ही टैक्टफुली इन मोबाइल फोन कंपनीज के बड़े बड़े स्कैम से डील करने के लिए ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया है. सो एज यू ऑल मे नो, 2020 में एप्पल ने अनाउंस किया था कि वो अब से आईफोन के साथ चार्जर्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसकी वजह से पैकेजिंग बॉक्स का साइज बढ़ जाता है, जो काफी एनवायरमेंटल डैमेज भी क्रिएट करता है. अब ये सुनते ही सैमसंग, Xiaomi जैसी कंपनीज ने तुरंत इस पॉइंट को उठाया और एप्पल का मजाक उड़ाते हुए ऐसे ट्वीट्स करना शुरू कर दिए. बेसिकली वो टॉन्ट करते हुए ये कह रहे थे कि कस्टमर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी उनके फोन के साथ उनका चार्जर मिलेगा. पर मजे की बात तो ये है कि इन कंपनीज को ऐसा लगा कि ऐसे टॉन्ट्स मार के हम एप्पल के कस्टमर्स को तोड़ पाएंगे और इसका असर एप्पल के कस्टमर बेस पर पड़ेगा. पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं. उल्टा इस मूव्स के बाद उनके सेल्स और भी बढ़ने लगे और वो अपने और भी नए नए मॉडल्स निकालना शुरू कर दिए, वो भी चार्जर के बिना. सो बेसिकली यहाँ पर एप्पल ने अपने कस्टमर बेस से बड़े ही स्मार्टली कम्युनिकेट कर दिया था कि चार्जर निकालना एक वाइज डिसीजन है कंपनी के लिए और इससे एनवायरमेंट का या वगैरह वगैरह चीजों का भला होगा. अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो ऐसी कई सारी टेक कंपनियां ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है और फिर उसी के सोल्यूशन हमें बेचने के लिए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देती है. और इस चीज में एप्पल जीनियस है. एप्पल ने जब चार्जर और एयरपोर्ट्स को बेचना बंद कर दिया था, उसी साल उसने अपने ब्रांड न्यू ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी लॉन्च कर दिए. इनफैक्ट फोन में जैक भी सिर्फ एक ही छोड़ा, यानी कि अगर किसी को एक ही टाइम पर गाना सुनना हो और फोन को भी चार्ज करना हो तो वो वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही जैक है. अब इसी तरह की स्ट्रेटेजी का दूसरा एग्जांपल ले लो जियो का, जिसका फोन बिना जियो के सिम के ऑपरेट ही नहीं हो सकता. मतलब उसमें एयरटेल तक की सिम काम नहीं करेगी. और मान लो आपका फोन अगर डुअल स्लॉट वाला है और आपको मोबाइल डेटा यूज करना है, तो उसमें भी आपको सिर्फ जियो के ही 2 सिम्स लगाने पड़ेंगे. व्हाट अ स्ट्रेटेजी, राइट? एमिंग टुवर्ड्स मोनोपोली. सो बेसिकली ये ब्रांड्स कुछ करते ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको मजबूरन सिर्फ और सिर्फ इनके ही प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे और डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे. तो चलो वापस आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर. हम बात कर रहे थे चार्जर्स. सो चार्जर्स के केस में ये कंपनीज सिंपली एक नॉक ऑन इफेक्ट क्रिएट करते हैं. अभी और नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है? देखो, कंपनीज तो हमें ये बताती है कि अगर एक इंसान एक न्यू फोन खरीदेगा तो वो उसके लिए अपना पुराना चार्जर यूज कर सकता है, राइट? उसे नए चार्जर खरीदने की जरूरत क्या है? बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. उसका उल्टा होता है, क्योंकि अक्सर पुराने चार्जर्स में ग्रेजुअली डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, स्लो स्पीड वगैरह, या सिंपली इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है और कस्टमर भी यही सोचता है. और इसीलिए अब 65,000 के आईफोन 13 के साथ 2,000 रुपए का चार्जर और फिर 1,800 रुपए का USB-C आप खरीद ही लोगे. सो बेसिकली टैक्सेस और डिलीवरी मिला जुला कर मिनिमम से मिनिमम ये फोन उसको कितने का पड़ा? वेल, 70,000 रुपीज. अब ऐसे में सोचो, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, एप्पल का आईपैड और सोनी के ईयरबड्स है, तो फिर आप क्या करोगे? आप 3 अलग अलग चार्जर्स खरीदोगे, राइट? पर अब सोचो, इस न्यू पॉलिसी चेंज के बाद आपको सिर्फ एक ही चार्जर खरीदना होगा, which is USB Type-C चार्जर. और काफी इंटरेस्टिंगली इंडिया की ये न्यू मॉडर्न पॉलिसी भी हमारे पौराणिक शास्त्रों पर ही बेस्ड. तो जैसे कि आप जानते हो, ह्यूमन बॉडी बनी होती है 5 एलिमेंट्स की हमारे शास्त्रों के हिसाब से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. और इन पांचों को हम पंचतंत्र भी कहते हैं, यानी कि ये 5 एलिमेंट्स जरूरी
जरूरी है पृथ्वी पर लाइफ के होने के लिए। और इसीलिए हमारे इन्हीं कल्चरल वैल्यूज से इंस्पायर होकर मोदी जी ने इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को रिसेंटली अनाउंस किया और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए एक LIFE नाम का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, जिसकी बाय द वे दुनिया भर के लीडर्स ने बढ़ चढ़ के बढ़ाई भी की। और इसी मैसिव इनिशिएटिव का एक छोटा सा पर इंपैक्टफुल सा हिस्सा ये यूनिवर्सल चार्जर पॉलिसी भी है। मतलब अब से इंडिया में ऑपरेट हो रहे सारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स सबके लिए एक सिंगल ही टाइप का चार्जर ही होगा। इनफैक्ट इवेंचुअली गवर्नमेंट तो कई लो कॉस्ट फीचर फोन्स यानी कि नोकिया माइक्रोमैक्स टाइप के बेसिक फोन्स के लिए भी इसी चार्जर को लाने का प्लान बना चुकी है। और इंडिया ही नहीं, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सभी स्मार्टफोन्स, कैमरास, टैबलेट्स, वीडियो गेम, स्पीकर्स, ईयरबड्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स को 2026 की डेडलाइन तक दे दी है अपने प्रोडक्ट्स को USB Type-C चार्जर कंपैटिबल बनाने की। पर फ्रेंड्स, अब आई एम श्योर आपके दिमाग में वो बात बैठ गई होगी कि Xiaomi 9 मिनट्स में चार्ज करने वाला MI चार्जर दे रहा है। तो जब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो इंडिया और EU दोनों ने Type-C चार्जर्स को ही क्यों चुना? वेल, इसका सिंपल 2 वर्ड्स आंसर है चाइनीज स्कैम्स। सो ये तो सबको पता है कि 2020 में जब सरकार ने 200 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, तब से ही हमारे सेंट्रल एजेंसीज जैसे ED, DRI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब दूसरे चाइनीज कंपनीज को भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगे। पर जो हमें नहीं पता है वो ये है कि इन इन्वेस्टिगेशंस में हमारे सेंट्रल एजेंसीज ने चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज के बीच एक बहुत बड़ा नेक्सस रंगे हाथों पकड़ा है। हाल ही में ED ने Xiaomi इंडिया के बैंक अकाउंट को सीज करने के बाद कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को समन किया था। इनके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि कंपनी 2015 से लेकर अब तक, ध्यान से सुनना, 5,550 करोड़ सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी के तौर पर चाइना भेज चुकी है। और जो नॉर्मल कमाई कंपनी करके भेज रही है वो अलग, पर असल में ऐसा होता ही नहीं था क्योंकि ये कंपनी सिंपली इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करती थी। बट ऑन द अदर हैंड यही Xiaomi इंडियन टैक्सेस से बचने के लिए अपनी अकाउंट बुक्स में लॉसेस दिखाती है। और Xiaomi नहीं, ये सेम टैक्टिक Vivo भी यूज करता है। और इनफैक्ट Vivo ने तो 2 डजन शेल कंपनीज यानी नकली कंपनीज तक खोल रखी है, जिसके थ्रू वो पिछले 4 सालों में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इंडिया से चुरा कर चाइना भेज चुका है। इनफैक्ट चाइना ने तो ऐसा कुछ अफ्रीका में भी किया जब उसने अपने एक चाइनीज टेक कंपनी कम स्पाई कंपनी हुआवे की मदद से अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स जैसे एक इतने सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग के इनसाइड फुटेजेस और इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। एक और न्यूज में अगेन अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन में एक आदमी पकड़ा गया था जो बिल्डिंग के सर्वर को चाइना से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सब अफ्रीका में हो कैसे रहा है? वेल, चाइनीज गवर्नमेंट ने अफ्रीका में 180 से भी ज्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई है और सोने पे सुहागा है इस कॉन्टिनेंट का पूरा 4G नेटवर्क सिस्टम, जहां अगेन 70% मार्केट प्रेजेंस हुआवे का ही है। सो इन सारे चाइनीज स्कैम्स को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव लिया, चाइनीज कंपनी से समझो एक 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करने का। और इसीलिए इंडिया का ये 1 साइज फिट ऑल चार्जर है एक नॉन चाइनीज USB Type-C चार्जर। अब नॉन चाइनीज होने के अलावा भी आई नो हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, बट सिर्फ Type-C को ही क्यों चुना गया? वेल, इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सोच विचार करके डिसीजन लिया। तो सबसे पहला रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी। सो 98% एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स ऑलरेडी Type-C चार्जर से ही ऑपरेट होते हैं और यही रीजन है कि इसकी कीमत भी एप्पल चार्जर के आधे से भी कम होती है। दूसरा रीजन है एफिशिएंसी यानी योग्यता। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि USB की मदद से पावर ही नहीं बल्कि 10 Gbps की स्पीड से डेटा भी ट्रांसफर हो सकता है और अब USB वीडियो सिग्नल्स को भी 8K रेजोल्यूशन में भेजने के लिए केपेबल है। नेक्स्ट रीजन है इसकी स्पीड। जो नॉर्मल आईफोन एप्पल चार्जर से 30 मिनट्स में सिर्फ 17% चार्ज होता है, वही सेम फोन USB Type-C से आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाता है। बट फ्रेंड्स, अब आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है कि लोग अलग अलग चार्जर्स यूज करें या फिर स्लो चार्जर यूज करें? वेल, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इंडिया, चाइना और US के बाद सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करने वाली कंट्री बन चुकी है। जस्ट इमेजिन, अगर 5 मिलियन टन ई वेस्ट में से सिर्फ 1 मिलियन टन हर साल रिसाइकल होगा तो 5 साल लग जाएंगे इसी वेस्ट को हटाने में। मीनवाइल साइड में 20 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट और जनरेट हो जाएगा। इस पूरे विशियस साइकिल को रोकने का बेस्ट तरीका है प्रॉब्लम की जड़ मतलब कि ई वेस्ट जनरेशन को ही कम कर दिया जाए। अब जरा सोचो फ्रेंड्स, कितना फर्क पड़ेगा 3 के जगह पर सिर्फ एक ही चार्जर यूज करने से। और इसीलिए सरकार ने यह डिसाइड किया है कि फ्यूचर में एंड्रॉइड, एप्पल सभी यूजर्स Type-C चार्जर को ही यूज करने वाले। अब देखने में ये स्टेप इतना बड़ा स्टेप नहीं लगता,
और एग्जैक्टली इसी लॉजिक का फायदा उठाकर ये टेलीकॉम कंपनीज हमें लूटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब फोन रिचार्ज करते हैं तो प्लान्स 28, 36, 84 डेज के क्यों होते हैं, और क्यों ना 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज? वेल, ऐसे 2-2 दिन बचाकर कंपनीज आपसे साल भर में 12 की जगह पर 13 बार रिचार्ज करवा लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। और एग्जैक्टली इसी रिचार्ज वाले स्कैम से भी आपको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली है। ये पॉलिसी आपको इसी तरह के और भी ट्रिक्स से बचाएगी, और वो ट्रिक्स और क्या क्या है उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर डिस्कस किया है। उसे बिल्कुल देखना, आप एजुकेट हो जाओ।